नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नंबर सिस्टम एज़ पर द डिमांड। ठीक है, ग्रुप पे मैंने पूछा भी था कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो कई लोगों ने बोला सर नंबर सिस्टम। हालांकि सिंपल टॉपिक है, ठीक है, ज़्यादा इसमें चीज़ें होती तो हैं, लेकिन अपन क्या करने वाले हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे आज, है ना। और नंबर सिस्टम में भी बहुत सारी चीज़ें, यदि मैं इसको क्लासीफाई कर दूँ, यदि मैं इसका ओवरव्यू दे दूँ कि नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना क्या क्या है, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम में बेसिकली है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि चाहे वो CGL हो चाहे CHSL हो, पूरा सिलेबस ही कवर होता है। अभी अपन ना NTPC के सिर्फ एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं कि यदि किसी का 28 से 13 जनवरी के बीच में या उसके नेक्स्ट स्टेजेस में यदि किसी का पेपर होता है, तो अपन कोशिश ये कर रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आएगा या जिस पर प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चन से, वो अपन डिस्कस करें। और उसमें से वो अपना जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है LCM SCF का। ठीक है, तो LCM SCF पे क्या है, आपको एक एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे, है ना। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आपको मिलने ही हैं। किस पर? LCM एंड SCF पर। तो अपन नंबर सिस्टम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पे बन सकता है, और उसके बाद LCM एंड SCF। ठीक है, तो पूरी चीज़ें बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको डिस्कस करना है। यदि कभी भी आप यदि पढ़ें तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये आपको बता दे रहा हूँ। तो इसे घबराना मत कि सर इतना सब छूट गया, इसमें से यदि कुछ आ गया तो वो सब परेशान मत होना। ठीक है, इंट्रोडक्शन आ जाएगा आपका। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, पहला जो पार्ट रहेगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स पर रहेगा। तो यदि कुछ आप अपने लेवल पे यदि पढ़ सकते हैं जो कि थियोरेटिकल पोर्शन है, तो वो आप भी थोड़ा सा कोशिश करना उसको कवर करने की। क्लियर है? इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ब्रीफली बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, या आप अपने लेवल पे क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। जहाँ आपको डाउट होता है, जहाँ आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, उसके लिए अपन LCM SCF यहाँ पर देखने वाले और कुछ नंबर्स देखने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स थोड़ा सा आप लोग कोशिश करना कि जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं वो आप खुद अपने लेवल्स पे पढ़ लें। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स में आपको कौन कौन सा नंबर ध्यान देना है। एक तो है आपका प्राइम नंबर, ठीक है, दूसरा है आपका को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या। ठीक है, नंबर्स में बेसिकली जो क्वेश्चंस थियोरेटिकल जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपका प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर से बनेंगे, और इवन इस पे न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस भी बनेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसमें रैशनल नंबर पढ़ लेना, या कुछ भी डाउट हुआ तो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी इस पे ज़्यादा बनते हैं, और यदि आप LCM SCF पढ़ेंगे तो अपन LCM SCF से पढ़ने से पहले आपको इन दोनों नंबर्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो प्राइम नंबर और दूसरा क्या है आपका को प्राइम नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर इसको यदि जानते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी आगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स में आपके होल नंबर आ जाएगा। ठीक है, आपका नेचुरल नंबर आ जाएगा। ठीक है, आपके इंटीजर्स आ जाएंगे, इंटीजर्स के बाद आपका रियल नंबर्स आ जाएंगे। रियल नंबर्स में आपको रैशनल नंबर पढ़ना पड़ेगा, इरैशनल नंबर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर कॉम्पोजाइट नंबर पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका यहाँ पे प्राइम नंबर हो जाएगा, देन को प्राइम नंबर्स हो जाएगा। सबकी एक एक डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है वो थियोरेटिकल क्वेश्चन डेफिनेशन से ही पूछ ले। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लियर है? चलिए, तो ये अपन आज के क्लास में जो देखेंगे वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर। तो अपन ये दोनों डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद जो अपने को यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा या आपको जो पढ़ना पड़ेगा जो आगे काम आएगा वो है आपका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाइकांक निकालना, इकाइकांक निकालना यूनिट डिजिट को। ठीक है, यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। ये आपके CHSL में भी आता है ना, NTPC में भी आएगा, CGL में भी आएगा, और इवन आप यदि व्यापम का कोई एग्जाम देंगे तो उसमें भी आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना। और यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के यहाँ पे कई तरीके से पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स पे वो यूनिट डिजिट आपसे पूछता है। ठीक है, चाहे वो आपका फैक्टोरियल नोटेशन हो, चाहे वो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे बना के दिया हो क्वेश्चंस, तो उसमें वो आपसे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। क्लियर है? ठीक है, दूसरा है जो फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है आपका क्या, रिमाइंडर। रिमाइंडर, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, शेषफल,
ये रिमाइंडर फाइंड आउट करने का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पर भी आ सकता है क्वेश्चन रिमाइंडर पर, ठीक है। लीस्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए अपन इसको लास्ट में करेंगे डिस्कस। पहले अपन ये प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर एंड एलसीएम ऐसे पढ़ने के बाद फिर अपन उसे रिमाइंडर करेंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट भी इजी होता है इसलिए थोड़ा सा आप इसे अपने लेवल पे पढ़ सकते हैं, नहीं होगा तो फिर मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि अभी एग्जामिनेशंस में आ सकती हैं। एक तो आपका प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर एंड देन एट द लास्ट एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ, लासापा एंड मासापा, ठीक है, लघुत्तम समावर्त और महत्तम समापवर्त। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। ये मैंने ओवरव्यू दे दिया कि ये चीज़ें आपको नंबर सिस्टम यदि आप पढ़ के जाएंगे तो आपको हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं नंबर सिस्टम पे मिलेंगे, क्योंकि एनटीपीसी में जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन। तो एक इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स पर एक्सपेक्टेड। दूसरा यूनिट डिजिट पर क्वेश्चन आ सकता है, रिमाइंडर पे कॉन्सेप्ट आ सकता है एंड देन एलसीएम एंड एचसीएफ। इस पे तो डेफिनेटली श्योर है ये आएगा ही आएगा, है ना, इस पे आएगा ही आएगा। इनमें से फिर वो रोटेशन कर सकता है कि किसी शिफ्ट में उसने रिमाइंडर पे दे दिया, किसी शिफ्ट में उसने यूनिट डिजिट पर दे दिया, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ये एलसीएम एचसीएफ देखेंगे आज की क्लास में, प्राइम नंबर इन को प्राइम नंबर देखेंगे, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करने से पहले अपने को ये 4 टर्म्स पढ़ना है। एक तो होगा मल्टीपल, एक होगा फैक्टर, और एक होगा आपका प्राइम नंबर, और एक होगा आपका क्या, को प्राइम नंबर। मल्टीपल मतलब, फैक्टर मतलब गुणज, ये है आपकी अभाज्य संख्या, और उसके बाद ये है सहभाज्य संख्या। चलिए, व्हाट इज़ मल्टीपल? व्हाट इज़ मल्टीपल? मल्टीपल क्या होता है? कोई भी बता दीजिए, मल्टीपल क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टीपल? Before going to start LCM and SCF, we need to understand 4 terminology, that is multiple, factor, prime number and co-prime number. LCM SCF शुरू करने से पहले ये 4 टर्म्स को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 टर्म्स बार बार वहाँ पे रिपीट होंगे, मैं बार बार उसका जिक्र करूँगा। और किसी के दिमाग में यही कन्फ्यूज़न रहा कि सर मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता सर मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर का मीनिंग क्या होता है। तो ये बार बार प्राइम नंबर आ रहा है, ठीक है, ये अलग में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्राइम नंबर, ठीक है, इस पर ही अलग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर पर, इस पर अपन आएंगे। पहले आप बताइए कि व्हाट इज़ मल्टीपल? मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है? एनीबडी एल्स? शिवानी, सिद्धि, शैली, आयुष, दीपिका। मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टीपल? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टीपल? सर मल्टीपल वो होते हैं जैसे जो उनके पहाड़े में आते हैं, जैसे 2 का मल्टीपल 4, 6, 8, 10 ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड आयुष, है ना, सबसे सिंपल लैंग्वेज में आयुष ने बता दिया, जो पहाड़ में आता है, ठीक है, सबसे सिंपल लैंग्वेज यही होती है। मतलब कोई भी नंबर है, यदि मुझे उसका मल्टीपल लिखना है, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे 2 का मल्टीपल लिखना है, ठीक है, 2 के मुझे मल्टीपल्स बताने हैं, तो 2 के मल्टीपल्स का मतलब होता है कि 2 का जितने भी टेबल्स में या उसके मल्टीपल्स में आने वाले जो नंबर्स हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, मल्टीपल कहेंगे, ठीक है, गुणक कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि 2 का मल्टीपल आप बताइए, भाई 2 से शुरू करिए, 2, फिर जो आगे पहाड़ा आप लिखते जाएंगे मल्टीपल 10 के बाद भी वो सारे के सारे मल्टीपल्स ही कहलाएंगे, ठीक है। तो ये 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, 16 हुआ, 18 हुआ एंड सो ऑन। तो 2 के मल्टीपल्स आपके पास ये हैं, मतलब कोई भी नंबर का यदि आपको मल्टीपल लेना है तो आप उसी नंबर से स्टार्ट करते जाइए और उसके मल्टीप्लाई करते जाइए, किससे? नेचुरल नंबर से। किससे मल्टीप्लाई करते जाइए? उसका नेचुरल नंबर्स के मल्टीपल्स में जो भी नंबर्स आपको मिलेगा वो उस नंबर के मल्टीपल्स कहलाएंगे। ये चीज़ क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है? मल्टीपल का मीनिंग क्लियर हो गया सभी को? यस सर। चलो, अब मैंने कहा है फैक्टर बताइए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैक्टर? फैक्टर क्या होता है? गुणज। हाँ आयुष बताएं। जिस नंबर से डिवाइड हो उसको फैक्टर बोलते हैं सर। फैक्टर बोलते हैं,
लाइक एग्जाम्पल? जैसे 8 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 4 8 इटसेल्फ। चलो वेरी गुड। फैक्टर मतलब क्या होता है, यदि मैंने आपसे कोई नंबर बोला, जैसे आयुष ने बोला कि सर नंबर 8 ले लीजिए, और 8 के यदि आप फैक्टर बोलेंगे तो 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे, वो हो जाएगा 8 आपका, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फैक्टर का मतलब ये होता है कि भाई यदि मेरे पास कोई नंबर था, यदि मेरे पास कोई संख्या थी, तो उस संख्या में किस किस नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। यदि मैंने कहा कि 8 है तो 8 को किन किन नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये जो 8 नंबर लिखा हुआ है, इस 8 नंबर को हम किन किन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं एंड इटसेल्फ। अब देखो यदि मैंने 8 से शुरू किया तो 8 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं, यस। 8 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8, यस। देन 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 8, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 8, एंड 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 8 8। तो 8 के जो फैक्टर हो जाएंगे हो जाएगा 8 4 2 1। अच्छा, मैंने ऑर्डर ऐसे ही क्यों लिखा, 8 से शुरू करके क्यों लिखा? क्योंकि मुझे मैं थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा था, तो मैंने इसलिए यहाँ पर, जैसे मैंने 2 था तो मैंने 2 से ही शुरू कर दिया। रीज़न ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर ऐसे शुरू किया जाता है या इसको भी ऐसे शुरू किया जाता है। थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन इसमें ये रहेगा कि यदि हम फैक्टर लिखें तो हम फैक्टर उसी नंबर से शुरू करते हुए लिखें, तो उसमें हमको आसानी हो जाएगी कि मुझे उससे फिर कम नीचे वाले नंबर्स पे ही ट्राई करते जाना है। यदि मैंने आपसे लिखा कि 16 के फैक्टर बताओ, तो आप कोशिश ये करेंगे कि भाई 16 से तो शुरू हो गई होगा, मतलब 16 में 16 से भाग दिया जा सकता है। अब 16 के बाद और कौन कौन से नंबर हैं जिनसे इस 16 को डिवाइड किया जा सकता है कम्प्लीटली? तो भाई 16 के बाद आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर जिसमें 16 में भाग चला जाए पूरा पूरा? 8 के बाद 8 के बाद 4 के बाद 2 के बाद 1। मतलब आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी नंबर का सबसे जो लीस्ट फैक्टर होगा वो कौन सा होगा? किसी भी नंबर का लीस्ट फैक्टर क्या होगा? 1, एंड हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा? इटसेल्फ। ये समझ आ रही? फैक्टर में जब हम फैक्टर लिख रहे हैं किसी नंबर का, तो उस फैक्टर में यदि मैंने आपसे कहा कि 16 के फैक्टर बताइए, तो 16 के फैक्टर का मतलब ये हो गया कि 16 का सबसे जो लीस्ट फैक्टर है वो कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है? 1 पे, और उसका जो हाईएस्ट फैक्टर है वो क्या है? इटसेल्फ। जब हम मल्टीपल की बात करेंगे तो हमारा किसी नंबर का जो मल्टीपल होगा वो उसी नंबर से शुरू हमने लिया, इसलिए जानबूझ के लिया था। यदि मैंने आपसे बोला कि मुझे 4 का मल्टीपल लिखना है, तो मैं किससे शुरू करूँगा? 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, एंड सो ऑन। मतलब किसी नंबर का जो लीस्ट मल्टीपल होगा वो इटसेल्फ होगा, और जो हाईएस्ट मल्टीपल होगा वो क्या होगा? आप उसमें कोई भी नंबर ले सकते हैं। आप यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, ठीक है, वो नंबर हो सकता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा दोनों में क्लियर रखिएगा कि मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है और फैक्टर का मीनिंग क्या होता है। अभी क्लियर हो गया दोनों वर्ड्स में? ठीक है। मल्टीपल और फैक्टर में कन्फ्यूज़न तो नहीं है किसी को? थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपन एलसीएम एससी पढ़ेंगे तो वहाँ पर मल्टीपल और फैक्टर का दोनों का मतलब सभी को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो मल्टीपल फैक्टर में डिफरेंस तो नहीं है किसी को? कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा? आगे चीज़ क्लियर है? अरे हाँ या ना? चलो, ये दोनों वर्ड्स आपके क्लियर हो गए, ठीक है, दोनों टर्म्स क्लियर हो गए ना। अच्छा, फैक्टर्स पे आया है तो फैक्टर पे अपन एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। फैक्टर्स पे यदि बात हो गई तो फैक्टर्स पे अपन एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। फैक्टर पर फैक्टर में यदि मैंने आपसे कहा कि n इज़ अ नंबर, ठीक है, n कोई एक नंबर है, ठीक है। अब मैंने कहा कि इस नंबर के मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दीजिए। टोटल नंबर ऑफ क्या बता दीजिए? फैक्टर्स, मतलब कुल भाजकों की संख्या बता दीजिए, या कुल गुणजों की संख्या बता दीजिए, ठीक है। हम इस पे आ ही रहे हैं, बस थोड़ा सा फैक्टर्स का जिक्र हुआ तो फैक्टर पे ये कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए यदि आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? यदि आपसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है किसी भी नंबर का, यदि मैंने आपसे कहा कि देयर इज़ अ नंबर 24 एक संख्या है, तो 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना है। फैक्टर्स की बजाय हम यहाँ पर डिवाइज़र वर्ड भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, फैक्टर या डिवाइज़र, ठीक है, दोनों वर्ड सेम है, फैक्टर या डिवाइज़र। 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कोई बता सकता है क्या? 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स या टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र्स आप बता सकते हैं क्या? 8 सर। 8, ठीक है, 8
अच्छा, एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई, 8 है, ठीक है। अच्छा, वो कौन कौन से नंबर हैं जो कि आपने 8 बोला है, ये भी बता सकते हैं क्या? सर मैंने 24 इक्वल टू 2^3 into 3^1 किया, फिर इसे नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू 3+1 into 1+1 इक्वल टू 8। चलो फार्मूला मैं आपको बता दूंगा। पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि हम फैक्टर्स निकालते कैसे, और हमको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो हमको करना क्या है, ठीक है। ये 24 कोई नंबर था आपके पास, ठीक है। अब मैंने कहा कि 24 के आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है या टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना है, दोनों बातें सेम है। आपको कुल भाजकों की संख्या या गुणजों की संख्या बतानी है। अब 24 में आप क्या करेंगे, मैंने आपको फैक्टर निकालना वैसे ही समझा दे कि फैक्टर्स हम निकालते कैसे, तो आप चाहें तो इसको डायरेक्टली अपन निकाल के भी देख लेते हैं कि यदि किसी ने 8 बोला है तो 8 कौन कौन से फैक्टर हैं, सही या गलत है, चेक कर लेते हैं। फैक्टर बोलते जाओ जरा, 24, देन 24 के फैक्टर बोलते जाइए, 12, देन 8 देन 6 देन 6 4 देन 2 1 3 नहीं होगा, 3 3, देन 2 1 2, देन 1। क्लियर है? तो देखो जरा, यदि आपसे 24 के यदि फैक्टर निकालने के लिए बोला गया तो आपने 24 से शुरू किया, 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1। अच्छा, इसमें कुछ मिस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना कि जब आप फैक्टर लिखें तो फैक्टर्स लिखते समय आपका कोई भी फैक्टर मिस ना हो। अभी तो छोटा नंबर था 24, तो यहाँ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम भी नहीं हुई। यदि मैंने आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया, मैंने यदि आपसे बोला कि देयर इज़ अ नंबर 512, 512 नंबर है, अब 512 नंबर्स के आप फैक्टर्स ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अभी हम रिप्रेजेंट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये नंबर सिंपल है, इस नंबर के मैं फैक्टर विजुलाइज भी कर पा रहा हूँ, मुझे पता है मैं निकाल पा रहा हूँ इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं विजुलाइज तो कर पाऊंगा, लेकिन मेरे से यदि कोई एक भी नंबर छूट गया तो वो गलती हो जाएगी मुझसे, ठीक है। तो मैं हर किसी बड़े नंबर का मैं टोटल फैक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसलिए मुझसे से वो क्या पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेगा। वो आपसे सिर्फ नंबर पूछेगा, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि वो फैक्टर कौन कौन से हैं। क्लियर है? तो 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1, आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 24 इज़ डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स। मतलब ये जो 24 है ये इन सभी नंबर से डिविजिबल है, क्लियर, एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। अब काउंट करके देख लो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आंसर बिल्कुल करेक्ट था, 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब मैंने अभी आपसे कहा कि कोई भी नंबर के आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, और जब रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो मुझे सिर्फ नंबर ही चाहिए। अब नंबर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस क्या है, देखिए, ये n यदि आपके पास कोई नंबर है, n यदि आपके पास क्या है, कोई नंबर है, और इसको मैंने कैसे लिखा, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, d की पावर s एंड सो ऑन। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसे अपन कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसे अपन क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। और ये सभी ने 6वीं कक्षा में पढ़ा भी होगा, ठीक है। 6th क्लास में हमको जनरली फैक्टराइजेशन जो है हमको सिखा दिया जाता है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे जो A, B, C, D जो नीचे जो नंबर लिखे गए हैं वो सब प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A, B, C, D एंड सो ऑन। ये सब आपके क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर पर अभी आ रहे हैं, अभी परेशान मत होना कि प्राइम नंबर तो बताया नहीं, यहाँ कैसे पहुँच गए, क्योंकि वो बाद में ही आएगा, ठीक है। प्राइम नंबर अपन आ रहे हैं अभी। प्राइम नंबर्स आपके A, B, C, D हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो P, Q, R, S जो हैं वो आपकी पावर्स हैं, वो आपकी क्या है, घातें, आपके एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो यदि आपने किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख दिया, ठीक है, और ये ध्यान रखना कि उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये प्राइम फैक्टर्स पर ही एप्लीकेबल है। यदि यहाँ पे कोई 12 लिखा है, 12 की कुछ पावर है, तो आप 12 नहीं ले सकते, आप 12 को आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। क्लियर है? प्राइम नंबर्स पर अभी जस्ट अपन आते जा रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, मुझे यदि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं और यदि मैंने उस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में यदि मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे यदि मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यदि निकालने पड़े तो मेरा जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, p+1, q+1, r+1, s+1 इंटू सो ऑन, ठीक है। आप क्या करेंगे, यदि आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यदि आपको चाहिए थे तो सबसे पहले आपका काम ये होगा कि उस नंबर के आप क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए।
प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया उसमें यहाँ पे ए बी सी डी जो है वो प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और प्राइम नंबर्स बेसिकली इतना तो आप जानते हैं, 2 से शुरू होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, क्लियर है, ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं। अब यदि ये ऐसे इस तरीके से पावर कुछ भी लगी होगी यहाँ पर इस तरीके से नंबर्स में, तो आप क्या करेंगे, उस पावर में 1 ऐड करके बस मल्टीप्लिकेशन करते जाइएगा आपस में, ठीक है। p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 इंटू s+1 इंटू एंड सो, ठीक है। जितने भी प्राइम नंबर्स के यहाँ प्राइम नंबर्स लिखे गए उन सब की जितनी भी पावर, यदि 1 पावर भी होगी तो 1+1 करेंगे, ठीक है। और आपस में मल्टीप्लाई करते जाइएगा, आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो एक तरीका 24 को मैंने रिप्रेजेंट करके बता दिया, कोई डाउट तो होगा ही नहीं। टोटल वो 8 नंबर्स आपको दिखाई भी दे रहे हैं। अब अपन फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। आ जाइए ज़रा यहाँ पर 24 को बताओ कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। 2 एंड डोंट डू दिस डब्बा मेथड, ठीक है। ये डब्बा मेथड से तो बनाने ही मत। ये डब्बा मेथड ये किसी ने बनाया ऐसे करके, ऐसे तो नहीं बनाते हो। एलसीएम एचसीएफ भी ऐसे निकालते हो क्या? डब्बा मेथड अप्लाई मत करना एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ समझ लीजिए कि फाउंडेशन है। जब आप टाइम इन वर्क करते हैं वहाँ पर भी एलसीएम एचसीएफ यूज़ होता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। आप यदि टीडीएस पढ़ेंगे तो वहाँ भी कहीं ना कहीं एलसीएम का इस्तेमाल होता है। तो एलसीएम एचसीएफ बहुत जगह इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि ये नंबर सिस्टम के अंदर इसलिए पढ़ना है। तो 24 को अपन लिख रहे हैं कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। तो बताइए ज़रा 24 को कैसे लिखूँगा मैं। 24 को आप कैसे लिखेंगे? 8 3 ज़ा 24 होता है। 8 3 ज़ा 24। कभी भी यदि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का करना है तो कोशिश करो उसको परफेक्ट स्क्वायर्स के मल्टीपल में ब्रेक करिए। कोशिश हमेशा ये करिए कि किसी भी नंबर का यदि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो कोशिश ये करो कि उस नंबर को आप परफेक्ट स्क्वायर्स के मल्टीपल में ब्रेक करिए, या फिर परफेक्ट क्यूब के मल्टीपल्स में ब्रेक करिए, या फिर कोई भी यदि उसके एक्सपोनेंट यदि आप जानते हैं उसके मल्टीपल्स में आपको उसको एक्सप्रेस कर लेना। तो टोटल जो प्राइम नंबर्स हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। 1 से लेके 50 के बीच में कितने हो गए? तो बिटवीन 1 to 50 देयर आर 15 प्राइम नंबर्स, ठीक है। नाउ 1 to 100 यदि बात करें तो ये मैंने 50 तक बना दिया। नेक्स्ट आपको और बनाने, यहाँ से ये 61 वाली रो, देन 71 वाली रो, देन 81 वाली रो, एंड देन 91 वाली रो, क्लियर है। तो मैं इसलिए रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ, लिख के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नंबर एटलीस्ट आपके सामने होने चाहिए। वो नंबर आपके साथ फेमिलियर होना चाहिए कि हाँ ये नंबर हमने देखा है, ये प्राइम नंबर है, एटलीस्ट 1 से 100 तक, ठीक है। चलिए बताओ 61 क्या प्राइम नंबर है? 61। चलिए 63। नो। 67। देन 69। नो, ठीक है। चलिए 71। 73। 77। 79। चलो देन 81। 83। 83। देन 87। 87। 87। वेरी गुड है। तो ये थोड़ा सा डिविजिबिलिटी भी काम की चीज़ है ना, डिविजिबिलिटी भी थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि भाई डिविजिबिलिटी क्या होती है। भाई 87 एकदम से याद नहीं आ रहा था क्योंकि एक तो हमें क्या टेबल पता नहीं है, टेबल हमें 15 के ऊपर आते नहीं है, सॉरी 15 तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, सॉरी 12 तक, तो 12 के ऊपर हमें टेबल आते नहीं है, और टेबल नहीं आते तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी एग्जामिनेशन में भी, ठीक है। तो 20 तक टेबल सभी को याद होने चाहिए, याद है? वाह वेरी गुड। चलो ठीक है। तो 8 7 होता है 15, मतलब जब भी किसी संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 का मल्टीपल है तो वो 3 से चला जाएगा। और हमने अभी बोला कि प्राइम नंबर में सिर्फ उससे और 1 से जाना चाहिए, इसके अलावा किसी से नहीं जाना चाहिए। तो 87 बिल्कुल नहीं होगा। 89। यस सर। हाँ, देन लास्ट वाली लाइन है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 91 वाली रो। 91। नो। 93। 97। 97। बस 91 से 100 के बीच में एक ही नंबर प्राइम है और वो कौन सा है? 97, ठीक है। तो ये एटलीस्ट सभी को पता होना चाहिए कि 1 से लेके 50 और 1 से लेके 100 तक में टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर, यहाँ देखो यहाँ तक 15 हो गए थे ना, तो 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स 1 to 100 कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर। पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थ्योरेटिकल हो गए कि 1 से लेके 50 के बीच में टोटल अभाज्य संख्या या टोटल प्राइम नंबर जो होते हैं वो कितने हो जाएंगे आपके? 15। और 1 से लेके 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर आपके कितने हो जाएंगे? 25। क्लियर है? नाउ दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, समेशन बताइए। समेशन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। 1 से लेके 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका समेशन कितना होता है? 1 से 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका समेशन कितना होता है? ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कितने बार पूछा गया? जोड़ लो, जोड़ोगे अभी भी? याद नहीं किसी को डायरेक्ट फैक्ट? आयुष, शैली, कोमल, सुप्रिया, नहीं आता तो जोड़ सकते हो कि नहीं? कि ऐसे अभी जोड़ने में भी सर दिक्कत है, जोड़ तो हम पाते ही नहीं है बिल्कुल। 328, वेरी गुड। 328 होता है। देन 1 to 100 का बाजू में से कैल्सी भी चल रहा होगा, फटाफट ऐड किया होगा, है ना? बहुत चालू लोग हो तुम लोग, पता है मुझे। 1060, ठीक है, 1060। ये थोड़ा सा ना एडिशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करके रखो। DI आएगा NTPC में, पता है ना, DI आएगा। CBT 1 और CBT 2 में बस 2 ही डिफरेंस होते हैं। CBT 1 में लेवल बहुत इजी होगा, CBT 2 में लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब सेम क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन की वैरायटी बदलेगी नहीं, कैलकुलेटिव आएगा बस, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा CBT 1 CBT 2 में, ठीक है। तो अभी छटनी जो है वो CBT 1 में ही हो जाएगी। 1,23,00,000 लोगों में से अभी छटनी हो जाएगी कि CBT 2 कितने लोग देंगे, ठीक है। तो एडिशन 2 + 3 5, 5 + 5 10 के साथ पेयरिंग करके बनाया करो। एडिशन कभी भी ऐसे किया करो जहाँ पर आपको लास्ट में 0 जल्दी बन जा रहा है ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि 15 + 5 20 होता है, 13 + 7 20 होता है, 17 + 13। तो जहाँ पर भी नंबर के एंड में 0 बन जा रहा है हम उसको जल्दी एडिशन कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि 22 + 28, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एडिशन करने में। क्यों? क्योंकि 22 + 28 में डायरेक्ट दिख रहा है कि यार 20 20 40 और 10 50। क्यों? क्योंकि 2 और 8 10 होता है, 3 और 7 कितना होता है? 10 होता है। 5 + 5 कितना? 5 कितना होगा? 10 होगा। तो जहाँ पर भी लास्ट में 0 आ जाता है वहाँ एडिशन आप जल्दी कर पाते हैं। तो पेयरिंग ऐसे नंबर्स का किया करो जिसमें हम जल्दी से एडिशन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखिए। तो 1 से लेके 50 के जो टोटल प्राइम नंबर्स हैं उनका जो समेशन है वो कितना हो जाता है? 328 होगा। और 1 से लेके 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स होते हैं उनका समेशन कितना होता है? 1060 होगा। क्लियर है? चलिए, डन। चलिए अब इस पे एवरेज वाला यदि कोई क्वेश्चन आए, हाँ सर नंबर ऑफ जीरोस वाला क्वेश्चन बता दें। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वाला वो बता देंगे, अभी आ जाएगा, बता देंगे। क्लियर है? हाँ, दूसरी चीज़ अभी मैंने आपको समेशन बताया, तो अब समेशन के बाद इसी पे दूसरा घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपका क्वेश्चन क्या है? क्या है? एवरेज का। क्या है वो? एवरेज का। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको 2 फैक्चुअल डेटा दे दिया। पहला फैक्चुअल डेटा तो आपको ये है कि 1 से लेके 50 के बीच में टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं? टोटल नंबर, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको दूसरा फैक्चुअल डेटा दे दिया सम का। तो ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा, यदि डायरेक्ट वही क्वेश्चन आया तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। आसानी हो जाएगी कि यदि मैंने आपसे कहा कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 प्राइम नंबर, मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया। मैंने प्राइम नंबर आपको इसलिए लिख कर दिखाएं पूरे 1 से लेकर 100 तक, मैंने आपको प्राइम नंबर्स इसलिए ही लिख कर दिखाएं क्योंकि वो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 प्राइम नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 प्राइम। अब इसको रटना नहीं है, ठीक है, ये फैक्चुअल डेटा नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब ये मैनिपुलेट कर करके पूछ सकता है। फैक्चुअल डेटा तो मैंने आपको दे दिया, टोटल नंबर 1 से 50 15, 1 से 100 25, समेशन 328 देन 1060।
मैंने आपसे पूछा कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स, प्रथम, 77 by हाँ प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? 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 77 by 8. 77 बाय, बाकी लोग भी आंसर करिए। प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 प्राइम नंबर। फर्स्ट 20 मतलब पहले जो 20 प्राइम नंबर हैं, उनका एवरेज निकालना है। उनका एवरेज निकालना है। किस किस से बन जाएगा या किस किस का आ गया आंसर? सुप्रिया, यूपा, ठीक है। हाँ, डेसिमल में भी पूछ सकता है, फ्रैक्शन में भी पूछ सकता है, दोनों फॉर्म में। अब यदि मैंने आपसे कहा कि भाई 20 प्राइम नंबर, फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स का आपको क्या बताना है? एवरेज बताना है। तो पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसने प्राइम नंबर पूछा है या मल्टीपल्स का पूछा है या किसी सीरीज़ का पूछा है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट 20 नंबर्स का पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है, फर्स्ट 20 नंबर्स का एवरेज पूछ रहा है, या मल्टीपल्स का पूछ रहा है, या सीरीज़ में कोई भी वो सीरीज़ बना के दे सकता है, या उसने प्राइम नंबर पूछा है। तो मुझे तो पता है यार 15 फर्स्ट जो 15 प्राइम नंबर्स हैं वो 1 से लेके 50 के बीच में होते हैं, ठीक है। 1 से लेके कहाँ तक होते हैं? 1 से लेके कहाँ तक होते हैं? 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं। तो फर्स्ट 15 प्राइम नंबर तो 1 से लेके 50 तक हो गए। और मुझे पता है कि एवरेज मुझे कैसे निकालना पड़ता है? समेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, मतलब जो भी उसका योगफल है और उस योगफल में मुझे कुल कितनी संख्या है उससे मैं भाग कर दूंगा, तो मुझे एवरेज निकल कर मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए कि यार फर्स्ट 20 प्राइम नंबर, और मुझे पता है कि यार फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स तो 1 से लेके 50 के बीच में होते हैं, और 1 से लेके 50 के बीच का समेशन जो है वो कितना है? 328 है। कितना है? 328 है। अब यदि 328 है तो मुझे नेक्स्ट और कितने प्राइम नंबर लेने हैं? मुझे नेक्स्ट और कितने प्राइम नंबर लेने हैं? 5। अब वो 5 वो प्राइम नंबर मुझे पता भी तो होने चाहिए, एकदम से मेरे पास सामने दिखने भी तो चाहिए। और मुझे पता है यार 50 तक मैं बना चुका था, तो मुझे 51 से लेके अब ये पता होना चाहिए यार 51 वाली लाइन में और 61 वाली लाइन में मिला के टोटल प्राइम नंबर क्या 5 हो जाएंगे, कि मुझे 71 वाली रो में भी जाना पड़ेगा? बोलो, 51 वाली रो और 61 वाली रो में ही मुझे मिला के 5 प्राइम नंबर मिल जाएंगे, कि मुझे 70 वाली रो में भी जाना पड़ेगा? जाना। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, इसलिए आपको पूरे के पूरे 1 से लेके 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपको दिखने चाहिए, ठीक है। तो मुझे पता है यार 51 तो प्राइम नंबर होगा नहीं, कितना हो जाएगा? 53। देन 57 होगा क्या? नहीं होगा। देन 59 होगा क्या? यस होगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ मिला दो, यहाँ मिला दो, और जो भी प्राइम नंबर आपके पास 5 बचेंगे उन 5 प्राइम नंबर्स को बस 328 के साथ ऐड करके डिवाइडेड बाय, तो आपको करना कितना है? डिवाइडेड बाय तो आपको टोटल करना कितना है वो आपको दिया ही गया है, कितना? 20 प्राइम नंबर्स का चाहिए था आपको, तो डिवाइडेड बाय 20 कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी समेशन आएगा यहाँ पर उसको एडअप करके लास्ट में आप 20 से डिवाइड कर देंगे, या आप उसे फैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आंसर कितना आ रहा है? 31.95। चलिए, वेरी गुड। इस पे और क्वेश्चन आएंगे तो बना लोगे? मैंने बस एक एग्जांपल बता दिया कि इस टाइप से क्वेश्चन